यहाँ पर हम श्रीमद् देवी भागवत पुराण के तृतीय अध्याय की चर्चा करेंगे। श्रीमद् देवी भागवत पुराण का जो प्रथम स्कंद है, प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय की चर्चा करेंगे। बाकी के जो अध्याय हैं उसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप जाके सुन सकते हैं, ऑडियो के तौर पे चला सकते हैं। मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे हम तीसरे अध्याय की चर्चा करेंगे। तीसरे अध्याय में बताया गया है सूत जी द्वारा पुराणों के नाम तथा उनकी श्लोक संख्या का कथन। पुराणों तथा प्रत्येक द्वापर युग में व्यासों के नाम यहाँ पे बताए गए हैं। सूत देव जी ने बोला, हे मुनि ईश्वर वृंद, सत्यवती सूत व्यास वेद व्यास जी से मैंने जिस प्रकार तत्वपूर्वक पुराणों को सुना है, मैं आप लोगों से कहता हूँ, सुनिए। उसमें 2 म वाले मत्स्य पुराण मार्कंडे पुराण है, 2 भ वाले भविष्य पुराण भागवत है, 3 ब्र वाले ब्रह्म पुराण ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण है, और 4 व वाले वामन विष्णु वायु वराह पुराण है, अ वाला अग्नि पुराण, ना वाला नारद पुराण, प वाला पद्म पुराण और लिंग वाला लिंग पुराण, ग वाला गरुड़ पुराण, कु वाला कुर्म पुराण, स्क वाला स्कंद पुराण। ये पृथक पृथक 18 पुराण हैं। उनमें आदि के मत्स्य पुराण में 14,000, अत्यंत अद्भुत मार्कंडे पुराण में 9,000 और भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक संख्या तत्वदर्शी मुनियों ने बताई है। पवित्र भागवत पुराण में 18,000 और ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं। ब्रह्मांड पुराण में 12,100 तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं। है सौनक वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,100 श्लोक हैं। उस परम विचित्र विष्णु पुराण में 23,000, वराह पुराण में 24,000, अग्नि पुराण में 16,000, नारद पुराण में 25,000 श्लोक कहे गए हैं। विशाल पद्म पुराण में 55,000 और लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। इस प्रकार साक्षात भगवान के द्वारा कहे हुए गरुड़ पुराण में 19,000 तथा कुर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं। परम विचित्र स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक कहे गए हैं। हे पाप रहित मुनियों, इस प्रकार मैंने पुराणों तथा उनके श्लोकों की संख्या विस्तार पूर्वक बता दी है। हे मुनिवरों, अब उप पुराणों की भी संख्या सुनिए। उनमें सर्वप्रथम उप पुराण सनत कुमार हैं। तत्पश्चात नरसिंह, नारदीय, शिव, दुर्वासा, कपिल, मनु, उषान, वरुण, कलिका संबंधी अन्य सौर, पराशर, आदित्य, महेश्वर, भागवत तथा 18 वशिष्ठ, ये सब उप पुराण महात्माओं द्वारा बताए गए हैं। सत्यवती तनय वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करने के बाद उन्हीं विषयों से विस्तार पूर्वक उस अतुल्य महाभारत का वर्णन किया है। प्रत्येक द्वापर युग में भगवान वेद व्यास जी ही धर्म रक्षार्थ पुराणों की यथाविधि रचना करते हैं। जब जब द्वापर युग आता है तब तक साक्षात भगवान विष्णु ही व्यास जी के रूप में अवतीर्ण होकर सर्वलोकार्थ हित वेद के अनेक भेदों पर भेद करते हैं। विशेषकर कलयुग में ब्राह्मणों को अल्प आयु एवं अल्प बुद्धि जानकर वे युग युग में पवित्र पुराण संहिताओं का निर्माण करते हैं। स्त्रियों, शूद्रों और भ्रष्ट द्विजातियों को वेद श्रवण का अधिकार नहीं, इसलिए उनके कल्याण के लिए व्यास जी ने पुराणों की रचना की। हे श्रेष्ठ मुनियों, इस वैवस्वत नामक शुभ 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में हे श्रेष्ठ मुनियों, इस वैवस्वत नामक शुभ 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में परम धर्मनिष्ठ सत्यवती पुत्र मेरे गुरु श्री वेद व्यास जी हुए। 29वें द्वापर में द्रोणी नाम के व्यास होंगे। इनके पूर्व भी 27 व्यास हो चुके हैं, जिन्होंने प्रत्येक युग में
अनेक पुराण संहिताएं रची हैं। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, अब आप पूर्व काल में प्रत्येक द्वापर युग में अवतरण हुए पुराण वक्ता व्यासों की कथा कहिए। सूत जी बोले, सृष्टि के बाद सर्वप्रथम द्वापर युग में स्वयं ब्रह्मा जी ने व्यास के रूप में प्रकट होकर वेदों का विभाजन किया। दूसरे द्वापर में प्रजापति व्यास बने, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे द्वापर में बृहस्पति, पांचवें में सूर्य, छठे में यमराज जी साक्षात व्यास बने थे। चौथे द्वापर में इंद्र, आठवें में वशिष्ठ मुनि, नौवें में सारस्वत, 10वें द्वापर में त्रिधामी जी व्यास हुए, 11वें में त्रिवृषभ, 12वें में भरद्वाज मुनि, 13वें में अंतरिक्ष और 14वें द्वापर में धर्मराज स्वयं व्यास बने। 15वें द्वापर में त्रयारूणी, 16वें में धनंजय, 17वें में मेधातिथि तथा 18वें द्वापर में व्रति मुनि व्यास हुए। 19वें में अत्रि, 20वें में गौतम और 21वें द्वापर में हर्तमा उत्तम नामक व्यास कहे गए। 22वें में वज्रश्रवा बेन, 23वें में और अमुष्यायण सोम, 24वें में तृणावृंत और 25वें द्वापर में भार्गव व्यास हुए। 26वें में शक्ति, 27वें में जतुकांड, 28वें द्वापर में कृष्ण द्वैपायन जी व्यास हुए। इस प्रकार 28 व्यासों के नाम जैसे मैंने सुना था वैसे बता दिया। इन्हीं कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा कहे गए श्रीमद् देवी भागवत पुराण को मैंने सुना था, जो पुण्यप्रद, सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला, सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाला, मोक्षदाता, वैदिक भावों से ओतप्रोत तथा सभी आगमों के रसों से परिपूर्ण, अत्यंत मनोहर, मुमुक्ष जनों को सदा प्रिय लगने वाला है। जिस अत्यंत पवित्र पुराण को रचकर व्यास जी ने अरण्य के गर्भ से उत्पन्न विद्वान महात्मा एवं विरक्त अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया था। हे मुनि वृंद, उसी रहस्यमय महापुराण श्रीमद् देवी भागवत पुराण को मैंने भी करुणा सागर अपने गुरु व्यास जी के मुख से संपूर्ण रूप से यथार्थ सुना तथा उनकी कृपा से उसे हृदयंगम कर लिया। जिस समय अयोनिज एवं अपूर्व बुद्धिमान अपने पुत्र सुखदेव जी के प्रश्न करने पर व्यास जी ने रहस्य युक्त इस पुराण को सुनाया, उस समय मैंने भी एक साधारण श्रोता के रूप में इस महान प्रभाव वाले श्रीमद् देवी भागवत पुराण को सुन लिया। हे सर्वश्रेष्ठ मुनिजन, श्रीमद् भागवत रूपी इस कल्प वृक्ष के फल के स्वाद के प्रति आदर बुद्धि रखने वाले तथा अपार संसार सागर से पार पाने के लिए श्री सुखदेव जी ने अनेक प्रकार की सुंदर एवं रसमयी कथाओं से युक्त जिस अद्भुत महापुराण को विधिवत अपने कर्णपुट से प्रेम पूर्वक सुना है, उसे श्रवण करके भी जो कली काल के भय से मुक्त न हुआ, भला ऐसा प्राणी इस भूतल पर कौन होगा। वैदिक धर्म से रहित तथा निकृष्ट विचार रखने वाला बड़े से बड़ा पापी मनुष्य भी यदि किसी बहाने इस उत्तम श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कर लेता है, तो वह भी निश्चय ही समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में योगी जनों के द्वारा प्राप्त करने योग्य भगवती के नाम से चिन्हित मनोरम तथा अचल पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण को प्रतिदिन प्रेम से सुनता है, उसके हृदय रूपी गुहा में विष्णु, शिव आदि देवताओं के लिए दुर्लभ, सर्वश्रेष्ठ, विद्या रूपणी, सज्जनों की एकमात्र प्रिया, गुणातीत एवं समाधि द्वारा जानने योग्य वे भगवती निवास करने लगती है। अतः सर्वांग सुंदर इस मानव तन को पाकर संसार सागर के अगाध सलील से पार होने के लिए जलयान के समान परम सुखदायी श्रीमद् देवी भागवत पुराण एवं उसके वक्ता को प्राप्त करके जो भी मूर्ख इसका श्रवण नहीं करता, वह विधाता के द्वारा वंचित ही कहा गया है। इस दुर्लभ मनुष्य देह में दोनों कानों को प्राप्त करके भी जो संसार मनुष्य केवल दूसरों के दुर्गुणों को ही सुना करता है, वह अधम मंद बुद्धि चारों उत्तम पदार्थों को देने वाले तथा सब रसों से पूर्ण इस निर्मल पुराण को भूतल पर क्यों नहीं सुनता। चतुर्थ अध्याय, नारद जी द्वारा व्यास जी को देवी की महिमा बताना। ऋषिगण बोले, हे सौम्य महर्षि व्यास की किस पत्नी से सुखदेव जी उत्पन्न हुए,
उनका नाम किस प्रकार हुआ, किस प्रकार से उन्होंने इस संहिता का सम्यक अध्ययन कर लिया। आपके द्वारा ही वे अयोनिज कहे गए हैं, तो फिर अरणी से उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। हे महामते, इसमें हमें संशय हो रहा है, आप उसका समाधान करें। हम लोगों ने पहले ही सुना है कि महातपस्वी सुखदेव जी गर्भ योगी थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने इतने विस्तृत पुराण श्रीमद् देवी भागवत का अध्ययन कैसे कर लिया। सूत जी बोले, प्राचीन काल में एक समय सत्यवती के पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में गौरैया पक्षी का जोड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अंडे से तत्काल पैदा हुआ लाल मुख वाले सुंदर अंगों वाले एवं पंजरा रहित पंख रहित शिशु को घोंसले में ही छोड़कर वे दोनों उड़ गए। अत्यंत परिश्रम से चारा लाकर उस शिशु के चोंच में डालते हुए दोनों पक्षी अत्यंत अर्हाद युक्त होकर उस शिशु के अंगों को अपने अंगों से रगड़ते हुए प्रेम पूर्वक उसके सुंदर मुख को चूम रहे थे। व्यास जी उस शिशु में दोनों पक्षियों का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर चिंता में पड़ गए। मन ही मन सोचने लगे, यदि आपने पुत्र के प्रति पक्षियों में ऐसा प्रेम दिखाई दे रहा, तो अपनी सेवा का फल चाहने वाले मनुष्यों में ऐसा प्रेम व्यवहार होने में आश्चर्य ही क्या। क्या ये दोनों पक्षी इनका सुख साधन स्वरूप विवाह करके स्वयं सुखी होते रहते हुए इसकी बधू का सुंदर मुख देख पाएंगे। क्या इनकी वृद्धावस्था में यह धर्मनिष्ठ पुत्र पूर्ण प्राप्ति के लिए इन दोनों की सेवा करेगा। धन आदि अर्जित करके क्या यह अपने माता पिता को संतुष्ट रखेगा। इनकी मृत्यु के उपरांत क्या इनका विधि पूर्वक प्रेत कर्म करेगा, अथवा क्या गया तीर्थ जाकर यह बालक उनके श्राद्ध आदि कर्म करके उनका उद्धार करेगा, तथा उनके परलोक साधन हेतु क्या यह विधि पूर्वक नीलोत्सर्ग करेगा। पुत्र के शरीर का आलिंगन तथा विशेष रूप से उसका लालन पालन इस संसार में सभी सुखों में उत्तम कहा गया है। पुत्र रहित मनुष्य की न तो सद्गति होती है और न तो उसके स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः परलोक साधन के लिए पुत्र से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। मनु आदि ऋषियों ने भी धर्मशास्त्रों में कहा है कि पुत्रवान मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है, पुत्रहीन व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त कभी नहीं होता। इस बात में अनुमान की कोई आवश्यकता ही नहीं, अपितु यह प्रत्यक्ष रूप में देखा जाता है। साथ ही यह वेद स्मृत आदि का भी सनातन वचन है कि पुत्रवान मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। रोग अवस्था में तथा मरण काल में भूमि शैया पर पड़ा हुआ संतानहीन प्राणी दुखी होकर अपने मन में विचार करता है, मेरे घर में पर्याप्त धन और अनेक प्रकार के पात्र हैं तथा मेरा यह भवन भी अत्यंत सुंदर है, किंतु अब इनका सबका स्वामी कौन होगा। चूंकि मृत्यु काल में उस प्राणी का मन अति दुखी होकर भ्रमित होता रहता है, इसलिए उस भ्रांत मन वाले प्राणी की दुर्गति अवश्य ही होती है। इस प्रकार अनेक चिंतन करके और बार बार लंबी और गर्म सांसें लेकर सत्यवती पुत्र व्यास जी का मन अत्यंत खिन्न हो गया। इसके बाद मन में बहुत सोच विचार करके अत्यंत दृढ़ निश्चय करके वे तपश्चर्या के लिए मेरु पर्वत पर चले गए। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं विष्णु, रुद्र, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, कार्तिकेय, गणेश, अग्नि एवं वरुण इन देवताओं में किस देवता की आराधना करूं जो वर प्रदान करने में उदार तथा अभिष्ट फलों को देने वाला हो। इस प्रकार व्यास जी विचार कर ही रहे थे कि उसी समय संयोगवश मुनि श्रेष्ठ नारद जी हाथों में वीणा धारण किए हुए वहां आ गए। उन्होंने देखा सत्यवती पुत्र व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्घ तथा आसन प्रदान करके उन मुनि से कुशल क्षेम पूछा। कुशल प्रश्न सुन लेने के पश्चात मुनीश्वर नारद जी ने पूछा, हे द्वैपायन, आप किस कारण से चिंताग्रस्त हैं, मुझे बताएं। व्यास जी बोले, संतानहीन व्यक्ति की सद्गति नहीं होती तथा कभी भी उसके मन में सहानुभूति नहीं होती। इसी बात को लेकर मैं अत्यंत दुखित हूँ और बार बार यही सोचता रहता हूँ।
मैं अभिलाषित फल देने वाले किस देवता को अपनी तपः साधना से प्रसन्न करूं? इसी चिंता में पड़ा हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। हे महर्षि, आप सब कुछ जानने वाले हैं। हे कृपा सिंधु, आप मुझे शीघ्र ही बताएं कि मैं किस देवता की शरण में जाऊं, कि मैं किस देवता जो प्रसन्न होकर मुझे पुत्र प्रदान करे। सूत जी बोले, व्यास जी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर वेद वेता तथा महान महर्षि नारद अत्यंत प्रेम पूर्वक कृष्णोपान कहने लगे। नारद जी बोले, हे पराशर तनय, हे महाभाग, आपके द्वारा जो प्रश्न यहाँ मुझसे पूछा गया है वैसा ही प्रश्न पूर्व काल में मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मधुसूदन भगवान विष्णु से किया था। मेरे पिता ब्रह्मा जी कौस्तुभ मणि के प्रभाव से दीप्तिमान शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले, पीत वस्त्र धारण करने वाले, चार भुजाओं वाले, श्रीवत्स चिन्ह से विभूषित वक्ष स्थल वाले, सभी लोकों के कारण स्वरूप देवादिदेव जगत गुरु जगदीश्वर वासुदेव देवेश जगतपति श्रीनाथ विष्णु को ध्यान में अवस्थित होकर कठोर तप करते हुए देखा। अत्यंत विस्मय में पड़ गए और उन्होंने पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवाधिदेव, हे जगन्नाथ, हे भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी, आप किस लिए यह कठोर तपस्या कर रहे हैं? हे जनार्दन, आप किसे ध्यान में लीन हैं? हे देवेश, मैं परम विस्मय में पड़ गया हूँ कि समस्त विश्व का स्वामी होते हुए भी आप ऐसा ध्यान कर रहे हैं। भला इसे बढ़कर अन्य कौन सी विचित्र बात होगी? आपके नाभि कमल से प्रादुर्भूत होकर मैं संपूर्ण लोकों के कर्ता के रूप में अधिष्ठित हूँ। हे लक्ष्मीपते, आपसे श्रेष्ठतर कौन देवता है? उस देवता को मुझे बताइए। हे जगन्नाथ, मैं तो यही जानता हूँ कि आप ही आदि स्वरूप, सबके कारण, निर्माता, पालन करता, संहार करता तथा सभी कार्यों को संपादित करने वाले हैं। हे महाराज, आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत के रचना कार्य में प्रवृत्त हूँ। सदा आपके ही आदेश से शंकर जी प्रलय अवस्था में जगत का संहार करते हैं। हे ईश, आपकी आज्ञा से ही सूर्य आकाश में भ्रमण करता है, शुभ तथा अशुभ हवा चलती है, अग्नि ताप धारण करती है, मेघ वृष्टि करता है। आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं, यह मेरे महती की शंका है। मैं तो तीनों लोकों में आपसे बढ़कर अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूँ। हे सुब्रत, मैं आपका भक्त हूँ, अतः कृपा करके बताइए, क्योंकि यह सर्वविदित है कि महान लोग अपने भक्तों से कुछ भी गोपनीय नहीं रखते। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु उनसे बोले, हे ब्राह्मण, आपको अपने मन की बात बताता हूँ, आप उसे एकाग्रचित्त होकर सुने। यद्यपि सभी देव, दानव और मानव यही जानते हैं कि आप जगत की रचना, मैं जगत के पालन और शिव जी जगत के संहार के परम कारण हैं, तथापि वेद तत्वज्ञ विद्वान यह तर्क न करते हैं, किसी शक्ति के द्वारा ही आप सृष्टि के कार्य करता है, मैं भरता हूँ और शंकर जी हरता है। जगत की रचना के लिए आप में राजसी शक्ति विद्यमान है, मुझ में सात्विक शक्ति स्थित है तथा शिव जी में तामसी शक्ति बताई गई है। उस शक्ति के न रहने पर आप न तो सृष्टि रचना कर सकते हैं, न मैं पालन कार्य करने में समर्थ हो सकता हूँ, और न तो शंकर संहार कर सकते हैं। हे विभो, हे हम सभी निरंतर उसी शक्ति के अधीन रहते हैं। हे सुब्रत, अप्रत्यक्ष तथा परोक्ष से संबंधित दृष्टांत भी
आप सुनिए। इसमें कोई संशय नहीं कि परतंत्र होकर शेष शैया पर शयन करता हूँ, उसी शक्ति के अधीन होकर समय पर काल का वशीवर्ती होकर मैं शयन से उठता हूँ, उसी शक्ति का अवलंबन प्राप्त कर मैं सदा तपश्चरण करता रहता हूँ। मैं कभी लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक विहार करता हूँ, कभी दानवों के साथ अत्यंत भीषण शरीर को चूर्ण कर देने वाला तथा लोगों को भयभीत कर देने वाला युद्ध भी करता हूँ। हे धर्मज्ञ, आप यह तो प्रत्यक्ष जानते हैं कि पूर्व समय में मेरे द्वारा उस महासिंधु में 5000 वर्षों तक भीषण बाहु युद्ध किया गया था। हे देवकों, कान की मैल से उत्पन्न अत्यंत दुष्ट मदोन्मत्त अहंकारी मधुकैटभ नामक दोनों दानवों का मैंने देवी की कृपा से ही संहार किया था। हे महाभाग, क्या आप उस समय परात्पर करुणा स्वरूप महाशक्ति को नहीं जान पाए थे? अतः बार बार क्यों पूछ रहे हैं? उसी शक्ति की इच्छा से परम पुरुष के रूप में महासागर में विचरण करता हूँ। विभिन्न युगों में कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन के रूप में अवतरित होता रहता हूँ। तिर्यक योनियों में उत्पन्न होना किसी के लिए भी प्रिय नहीं होता। मैं अपनी इच्छा से वामन, वराह आदि योनियों में उत्पन्न नहीं होता हूँ। भला ऐसा कौन होगा जो लक्ष्मी के साथ सुखदायक विहार का त्याग करके मत्स्य आदि नीच योनियों में जन्म लेगा? यदि मैं स्वतंत्र होता तो शैया को छोड़कर गरुड़ रूपी आसन पर बैठकर महाभयंकर युद्ध क्यों करता? हे अज, प्राचीन काल में एक बार आपके समक्ष ही धनुष की प्रत्यंचा टूट जाने के कारण मेरा सिर छिन्न हो गया था। तब शिल्पकारों में श्रेष्ठ आपने फिर से मेरे धड़ पर घोड़े का सिर जोड़ दिया था। हे लोक निर्माता, उसी समय से मैं हयग्रीव नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह सब आपके सामने घटित हुआ था। यदि मैं स्वाधीन होता तो संसार में यह विडंबना कैसी होती। अतएव मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपितु सर्वथा उसी शक्ति के अधीन हूँ। मैं निरंतर उसी शक्ति का ध्यान करता हूँ। हे कमलोद्भव, मैं इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानता। नारद जी बोले, हे व्यास जी, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा था, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने वे सब बातें मुझे कही थी। अतः आप भी कल्याणकारी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से सर्वथा संशय रहित होकर अपने हृदय कमल में देवी भगवती के चरण बिंद का ध्यान कीजिए। वे देवी आपके समस्त अभिलाषा फलों को प्रदान करेगी। नारद जी के ऐसा कहने पर सत्यवती पुत्र व्यास जी देवी के चरण बिंद में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए तपश्चर्या हेतु पर्वत पर चले गए। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से बताएं, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। प्रथम स्कंद का 5वां अध्याय की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।